कलाम अकेडमी सीकर की ओर से जो माइनर टेस्ट 3 का आयोजन किया गया था 27 नवंबर 2022 को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ये लेवल 1 का पेपर है। और इसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो जीके का कॉमन पोर्शन है वो देखेंगे, और लेवल 1 की जो बाकी के क्वेश्चन है हिंदी बाकी के सब्जेक्ट के उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेवल 1 का पूरा पेपर देखेंगे। लेवल 2 वालों के लिए जीके और करंट और आरटी की जो पोर्शन है वो इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें आपके चावल अनुसंधान केंद्र ये है बांसवाड़ा में, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, ईसबगोल ये है जोधपुर में, और जवार अनुसंधान केंद्र उदयपुर में, और चारा बीज उत्पादन फार्म ये है जैसलमेर में। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 5, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा है जो काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन अपने बाड़मेर, भुज, लद्दाख और पाली। तो बाड़मेर जो है वो अपना इसमें काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में नहीं आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, और शुरुआत में यह उष्ण परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित किया था, जिसे किस वर्ष में इसको क्रमोन्नत किया गया और इसको राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के रूप में बनाया है। तो इसको 1995 में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बनाया था। पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान किसका है जो संगठक है। तो ये CSIR का संगठक है। सही आंसर इसका CSIR। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से किन स्थानों पर जो पशु अनुसंधान स्टेशन स्थित है। तो इनमें से एक तो आपके नौहर में है, कोडमदेसर में है और बोजुंदा में है। इन तीनों ही स्थानों पर जो पशुधन अनुसंधान केंद्र है। मंडोर में कोई पशुधन अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। अवनी लेखरा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो अवनी लेखरा, ये पहला इसमें कथन ये है कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है। तो यही कथन इसमें गलत हो जाएगा। एक तो कि ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाज है, पैरा शूटिंग है। और इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये इसमें सही है। तो पहला जो कथन है वो इसमें असत्य है। तो केवल एक इसमें असत्य है। राजस्थान का एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो वो है इसमें लिम्बाराम। सही आंसर इसका लिम्बाराम। तो एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी जिनको राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, लिम्बाराम इसका सही आंसर है। राजस्थान के प्रथम पैरा एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है, तो वो है देवेंद्र झाझड़िया। करेक्ट आंसर इसका देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, असुमेलित का चयन करना है। अर्जुन लाल जाट रेसवाक, दिव्यांग सिंह पंवार शूटिंग, श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाजी और अभिनव शर्मा बैडमिंटन। तो इसमें से जो अर्जुन लाल जाट है वो रेस वाक से संबंधित नहीं है, ये इसमें गलत है। बाकी तीनों ही जो सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी जो चंबल नदी के बाएं किनारे से मिलती है, यानी कि बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो आंसर इसका बामनी नदी। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत कौन सी झील शामिल नहीं है। तो फतेह सागर है, आना सागर है, पिछोला है, इसमें से जयसमंद शामिल नहीं है। कौन सा राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो नेहटा है, नाड़ी है, टाँका है, ये नाली इसमें से जल संरक्षण की विधि नहीं है। मिश्रित लाल काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो इसमें से जो मिश्रित लाल काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, उसका जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं होगा इसमें, कि इसके जो कण है वो मोटे होते हैं। बाकी तीनों ही सही है। इसमें चूना, नाइट्रेट और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिलों में ये पाई जाती हैं, और गन्ना, कपास और मक्का के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो इसमें मिश्रित लाल और काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 14 है इसमें कि कौन सी नदी अरब सागर अफवाह तंत्र के जो हिस्सा है। तो यह जो गुहिया नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है, जो कि अरब सागर का अफवाह तंत्र का हिस्सा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी अफवाह तंत्र विस्तृत है। तो जो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो सबसे ज़्यादा है, कि ये लगभग 60% भाग में ये आंतरिक अफवाह तंत्र फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोलायत ये कहाँ पे है, बीकानेर में, और कावोद जैसलमेर में, स्वरूप सागर उदयपुर में, और कायलाना है जोधपुर में। प्रश्न संख्या 17 है, राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से
नदियों का सही आरोही क्रम सा है? तो माही, चंबल, लूणी और बनास, ये इनका जो सही क्रम होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, माही, चंबल, लूणी, बनास। सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जवाई बांध ये जालोर गलत है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है और पांचना बांध करौली में है। तो जवाई बांध या पाली में है, यहाँ पे जालोर में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम स्थल, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी, बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ी, माही नदी अमरूर की पहाड़ी। लेकिन जो बनास नदी वो बिजराल की पहाड़ियों से नहीं निकलती हैं, ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है? तो इसको खड़ीन के नाम से जाना जाता है। 20वें का जो करेक्ट आंसर है वो खड़ीन होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो केवल आपका जो चौथा ऑप्शन है इसमें वर्टिसोल्स कोटा बूंदी बारह वाला ये सही है, बाकी तीनों ही असुमेलित हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो कौन सा प्रकार मृदा समस्या से राजस्थान में देखने को नहीं मिलती हैं? तो इसका जो आंसर है 2 नंबर, जो अम्लता है वो राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है, बाकी क्षारीयता, लवणीयता और सेम की समस्या तीनों ही मिलती हैं। रिखिया, ब्यावले और जम्मा, नेजा ये किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित है रामदेव जी से, ये सभी रामदेव जी से संबंधित है। लोक देवता और उनसे संबंधित स्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ये हड़बूजी बुंडेल सही है, और बिग्गाजी रीडी गांव सही है, म्याहाजी मांगलिया बापिणी जोधपुर ये भी सही है। जो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें गलत है, वीर कलाजी राठौड़ ये चालकना से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है, पाबूजी के संदर्भ में असंगत कथन का चयन करना है। पाबूजी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो पाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलूमंड फलोदी में मेला बढ़ता है, ये गलत है। इसमें ये चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। बाकी रायका जाति के ये आराध्य देव हैं, और पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता बजाया जाता है, और चांदा, डेमा, हरमल पाबूजी के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सुमेलित करना है इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इनको। वीर फत्ता जी ये सातू गांव से हैं, जालोर से, और देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर, जुंजार जी इमलोहा से है, और देवनारायण जी आसिंद बिलवाड़ा से हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? तो जालंधर नाथ राव जो है इनका गुरु का नाम था। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन में किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है इसमें गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा के साथ में रास बिहारी बोस ने मिलकर 1915 की जो सशस्त्र क्रांति है इनकी योजना बनाई थी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में की राजस्थान की जो विभूतियाँ हैं और उनका कार्य क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो गौरी देवी ये संगीत कला से संबंधित है, और कोमल कोठारी लोक संस्कृति से है, रतन शास्त्री ये बालिका शिक्षा से है, लेकिन पंडित हरिनारायण जो शर्मा है वो वास्तुकला से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो 30वां में आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है। इसमें अला जिलाबाई को BBC लंदन द्वारा जो कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 में दिया गया। दामोदर दास राठी ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी, और बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का चेतनदास कहा जाता है। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है कि दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया था। तो ये तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल या फिर लोक परिषद की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है? तो सिरोही की भी बाहर ही हुई है, बीकानेर की भी बाहर ही हुई है, और भरतपुर की भी राजस्थान से बाहर ही हुई है। इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों ही सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी और कृष्णा कुमारी, दयावती ये महिलाओं का संबंध जो है किस प्रजामंडल से था? तो ये सभी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो भरतपुर के गोपीलाल यादव सही है, बूंदी के कांतिलाल चौथानी सही है, मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता सही है, लेकिन ये धौलपुर का जो वर्धीशंकर त्रिवेदी है वो उसमें गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि कांग्रेस की इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर किसने जो इसमें भाग नहीं लिया था? तो गोपीनाथ माथुर ने लिया था, किशन लाल ने लिया था, और हरिविलास शारदा ने भाग लिया था, लेकिन जय नारायण व्यास ने इसमें भाग
नहीं लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना भारत सभा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय की स्थापना की थी। तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। और नागपुर अधिवेशन में राजस्थान के कृषकों की स्थिति का प्रदर्शन का आयोजन किया था। जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें गलत है कि दूसरा अधिवेशन 1920 में दिसंबर में अजमेर में हुआ था। ये इसमें गलत है, अजमेर में तीसरा हुआ था। किस रियासत व ठिकाने का विलय एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था? तो ये कुशलगढ़ का जो विलय है वो राजस्थान में दूसरे चरण में इसका विलय हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पूर्व राजस्थान के गोकुलाल असावा है, संयुक्त वृहद राजस्थान की हीरालाल शास्त्री है, मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत है, लेकिन वृहद राजस्थान की ये माणिक्यलाल वर्मा गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम जो महाराज प्रमुख है वो भोपाल सिंह थे। तो अपना चौथा ऑप्शन उसमें गलत है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार पटेल द्वारा किया गया था। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ये पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया था। 39 नंबर है कि किन पुरातत्व वेदाओं ने गणेश्वर सभ्यता का स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो 39 का हो जाएगा इसमें रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। नेक्स्ट है, कौन से पुरातात्विक अवशेष गणेश्वर सभ्यता स्थल से नहीं मिले? तो इन सभी में ये काले नीले रंग वाले अलंकृत मृदबाण मिले, दोहरी पेशदार वाले सिरायुक्त ताम्रपिन मिली, मिट्टी के छलेदार बर्तन मिले, लेकिन ये जो भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। गणेश्वर के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो गणेश्वर सभ्यता के निवासियों को तांबे के साथ अन्य धातुओं को मिश्रित करने का ज्ञान था। तो ये इसमें जो असत्य है, बाकी तीनों ही सत्य हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन है, लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए और यहाँ के निवासी संभवतः मांसाहारी थे। तो पहला इसमें असत्य, बाकी तीनों ही सत्य हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस रचना का संबंध है जो यादवेंद्र शर्मा से नहीं है? तो बोल बारमली वो यादवेंद्र शर्मा की नहीं है, बाकी चकवे की बात, विडम्बना और हूँ गोरी किन प्यूरी ये तीनों ही यादवेंद्र शर्मा की हैं। बूंदी के नरेश बुद्ध सिंह ने निहत रंग किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने ये ब्रज भाषा में लिखा है। चौथा आंसर इसका करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रचना और रचनाकार से आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इनमें से सेनानी ये मेघराज मुकुल की हैं, दुर्गादास चरित्र ये केसरी सिंह बारड का है, गजरून रूपक ये केशवदास गार्डन का है, लेकिन मारवाड़ राज्य का इतिहास जहूर खां मेहर का नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस रचना में गिरी सुमेल और धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो सूरज प्रकाश में इनका वर्णन मिलता है, गिरी सुमेल और धर्मत के युद्ध का। किस रचना की तुलना अबुल फजल की जो आईने अकबरी है इससे की जाती है? तो इनमें से जो मारवाड़ा प्रगनारी विगत है इसकी तुलना अबुल फजल के आईने अकबरी के साथ में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, राजपूताना के किस शासक ने सबसे पहले भारत के पक्ष में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। बजट घोषणा 2022-23 अनुपालन में नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये पालगांव जोधपुर से किया गया था। अगस्त 2022 में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान देश में बने पहले कृषि ड्रोन को प्रदर्शित किया गया। उस कृषि ड्रोन का नाम क्या था? तो उसका नाम था विसरोन ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राजकीय विद्यालय में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उजास अभियान चलाया जा रहा है। तो यह अभियान किस जिले से संबंधित है? तो ये जो अभियान है वो अलवर जिले से संबंधित है। ये उजास अभियान अलवर जिले में चलाया जा रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के मनरेगा के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में देश में दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान के कौन से जिले रहे हैं? तो इनमें से जो बाड़मेर और नागौर जिला है ये दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना कब शुभारंभ की गई? ये योजना 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है, 6 सितंबर 2022। जनवरी 2023 में रोहटपाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है, ये 18वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आयु सीमा कितनी है जो निर्धारित है? तो इनमें से जो कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम है जो 7 वर्ष इसमें निर्धारित की गई है। यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 9 प्रवेश किए जाने हैं तो उसमें से उनमें रोस्टर के अनुसार आरटीई निःशुल्क प्रवेश कितने होंगे? 9 प्रवेश किए जाने हैं निजी विद्यालय में, कुल 9 प्रवेश किए जाने हैं, उसमें से रोस्टर के अनुसार आरटीई की जो निःशुल्क प्रवेश है वो कितने होने हैं? तो वो इसमें 3 प्रवेश होना अनिवार्य है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निजी विद्यालय में आरटीई निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 2, 3, 4, 1। तो इसका जो सही आंसर वो है इसमें 2 सदस्य। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश को लेकर वरीयता सूची तैयार कर रोस्टर के आधार पर चयन सूची जारी कौन करता है? तो जो राज्य स्तर पर एनआईसी होती हैं वो इसका निर्धारण करते हैं। सूची का जारी करना काम ये एनआईसी का है। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालय में आवेदन किया जा सकता है? तो इस 5 विद्यालय में वो बालक का आवेदन लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है? इनमें से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है, यानी कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से जो देखो डिजिटाइजर, स्टाइलस और जॉयस्टिक और प्लॉटर, तो इनमें से जो प्लॉटर है सी ऑप्शन, ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो पेज मेकर जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। वायरस का विस्तृत रूप क्या होता है? वायरस का विस्तृत रूप, तो वायरस का विस्तृत रूप होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? तो इसमें अध्यक्ष सहित जो 15 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 15, यानी कि 1 + 14। राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो राज्य सलाहकार के जो पदेन सदस्य होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव होते हैं, निदेशक RSCRT के होते हैं और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार के ने केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता के शिथिल करने का अनुरोध किया है? तो नियम 17 में जो अर्हता का जो शिथिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में विषय पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होना किस भाग में उल्लेखित है? तो ये भाग 7 में उल्लेखित है। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार राजस्थान को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने और दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा। तो इसमें से जो छात्र जो संचय अभिलेख होता है उसके आधार पर जो आधार प्रमाण पत्र दिया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो वास्तविक जीवन से सहसंबंध है, व्यक्तिगत भिन्नता भी है, पूर्व अनुभव का सिद्धांत भी है, लेकिन निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 72 नंबर, कौन सी विशेषता थार्नडाइक ने संबंधवाद अधिगम किससे सिद्धांत से नहीं है? तो थार्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है इससे कौन सी जो संबंधित नहीं है? तो पहला इसमें त्रुटि व प्रयास समाहित होता है, संबंधों व बंधनों के परिणाम होता है, और अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है, और अधिगम संज्ञान पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो चौथा हो जाएगा कि जो अधिगम है वो संज्ञान पर निर्भर करता है। टोलमैन की जो अधिगम सिद्धांत है उसका अन्य नाम क्या है? तो टोलमैन का जो अधिगम सिद्धांत है इसका नाम है, एक मिनट इसको वापस देखते हैं। टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो इसमें आपके चेना का अधिगम सिद्धांत है, प्रत्याशा का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि नहीं होगा, ये अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट से संबंधित है। कौन सा असत्य कथन है?
तो अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करते हैं। अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, संगत नहीं है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर उसमें सेकंड नंबर है कि अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? कौन सा इसमें से सही है वो बताना है। सही आंसर वो तीसरा इसमें सही है कि वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो सबसे पहले है अभिप्रेरक, फिर आपके विभिन्न अनुक्रियाएं और बाधा है, इसके बाद में प्रयत्न, सफल प्रयत्न है, और अंतिम है लक्ष्य की प्राप्ति। तो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वह तत्पर ना हो। किसने कहा? व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक कि वह तत्पर ना हो। तो ये थार्नडाइक ने कहा था, तत्परता का नियम दिया था। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? इनमें से कौन सा अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि, प्रेरणा का स्तर। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा है गेट्स और अन्य की। इसकी परिभाषा है गेट्स और अन्य की। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम का सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये तो नेगेटिव है, और सहपाठियों में प्रतियोगिता, और माता पिता की ओर से दबाव। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम परिस्थितियाँ, ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे बड़े कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना 1956 में सूरतगढ़ श्री गंगानगर में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी रूस के सहयोग से। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ICAR के कृषि एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंतर्गत 66 कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से राजस्थान में स्थित केंद्रों की संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर उसमें 47 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, यानी कि 66 में से 47 जो केंद्र है वो अपने राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अपने बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी सुखवीर सिंह, ये सुखवीर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो सुखवीर सिंह जो है अपने वो हैंडबॉल से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर इसका हैंडबॉल। किससे भारतीय हॉकी टीम की द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से सविता पूनिया को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सविता पूनिया। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में की मसाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन्हें सौंपी गई थी? तो ये सौंपी गई थी रजत चौहान और मंजू बाला को। मंजू बाला हैमर थ्रो से संबंधित है और रजत चौहान जो आर्चरी से संबंधित है। कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? काकने है, रूपारेल है, मेंथा है। गुहिया नदी जो है वो लूनी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो कायलाना जो है वो मीठे पानी की है, बाकी डेगाना, नावा और ताल चापर ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। असम्मिलित का चयन करना है, तो इनमें से असम्मिलित कौन है उसका चयन करना है। बिसलपुर बांध बनास नदी पे है, राणा प्रताप सागर चंबल पे है, और कागदी पिकअप माही पे है। ये मेजा बांध जो है आपके मेज नदी पे नहीं है, ये मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो पीली भूरी मृदा पाई जाती हैं? पीली भूरी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर इलाके में। किस लोक देवता ने युद्ध भूमि में प्राणोत्सर्ग किए थे? तो इनमें से जो पाबूजी राठौड़ है, गोगा जी हैं, वीर कलाजी राठौड़, तीनों ने जो अपने युद्ध भूमि में प्राण त्याग दिए थे। गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रावण हत्या का प्रयोग, गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं, रावण हत्या का जो प्रयोग किया जाता है वो पाबूजी की फड़ के साथ में किया जाता है। तो गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू और मांदल के साथ में किया जाता है, डेरू और मांदल। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो 1910 में की थी। वीर भारत सभा 1910। 94 नंबर क्वेश्चन है कि किस रचना का संबंध अर्जुनलाल सेठी से नहीं है? इनमें से किसका संबंध अर्जुनलाल सेठी से नहीं है? तो 94 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसमें प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये हीरालाल शास्त्री की है, बाकी शूद्र मुक्ति, श्री मुक्ति महेंद्र कुमार, ये महेंद्र कुमार इनका नाटक है, ये तीनों ही अर्जुनलाल सेठी से संबंधित हैं। कौन सा नेता जैसलमेर प्रजा परिषद का जो संबंधित नहीं है? सागरमल गोपा, शिवशंकर, जीवनलाल कोठारी और चांदमहल बहड़। इनमें से कौन सा है जो
जैसलमेर प्रजा परिषद से संबंधित नहीं है। तो इनमें से चांदमल जो बहड़ है वो अपने जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। आज़ाद मोर्चे का जो गठन है वो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन कौन सी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, इनमें से कौन कौन सी रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, यानी कि जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, 1, 3 और 4, तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर की, मत्स्य संघ को राजस्थान की किस समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया। तो डॉक्टर शंकर देवराज समिति, इसकी सिफारिश पर इसको राजधानी बनाया था। हाल ही में देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ चुने गए। वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। तो ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 की अनुपालना में 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई। तो इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विभाग कौन सा है। तो इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जो विभाग चुना गया आपके इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। 29वें मथुरादास माथुर पुरस्कारों में सीनियर वर्ग का जो पुरस्कार है वो किसको मिला। तो ये मिला अनिकेत चौधरी को। अनिकेत चौधरी इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट है कि ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में किए गए एक सर्वे में राजस्थान के 2 शहर शीर्ष 100 शहरों में शामिल किए गए। तो वो कौन कौन से हैं, जयपुर और उदयपुर, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। 103 नंबर है कि कलराज मिश्र ने हाल ही में किसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। तो प्रोफेसर जो सुधी राजीव हैं, इनको हरिदेव जोशी पत्रकारिता का जो विश्वविद्यालय है उनका कुलपति नियुक्त किया है प्रोफेसर सुधी राजीव। आगे की जो क्वेश्चन है वो आपके मैथ्स के, इनके बाकी की जो लेवल 1 के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए काम के हैं, और जो लेवल 2 में साइंस के हैं वो भी इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 32% 160 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो इसका आंसर इसमें 400। नेक्स्ट है कि किसी एक शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है तो उसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 है। तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका जो आंसर इसमें आएगा 8000। एक व्यक्ति किन्हीं 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 960 रुपये में खरीदता है। एक को 20 रुपये की लाभ पर बेचता है, दूसरे को 20 रुपये की हानि पर बेचता है। बताओ उनको जो कितने रुपए की हानि या फिर लाभ प्रतिशत हुआ है। तो उनको न तो हानि हुई न ही लाभ। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, 32 वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो व्यापारी को कुल हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20% ही इनको हानि होगी। किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में उसको बेचा जाएगा। इसका जो आंसर है उसमें 3450 रुपये। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान में स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक विकास दर की क्षेत्र किस क्षेत्र की है। तो इसका जो आंसर है उसमें उद्योग क्षेत्र की है। 2020-21 की 21-22 के लिए प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति अनुमानित आय कितनी है। प्रति व्यक्ति अनुमानित आय तो ये है 1,35,218 रुपये। 1,35,218 रुपये। किन फसलों का उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। इनमें से किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। तो इनमें से एक तो बाजरे का है, इसके अलावा राई और सरसों का और चने का। इनमें जो राजस्थान का पहला स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान नहीं है। वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। सेवा क्षेत्रों का जो योगदान है वो 45.10% है। 113 नंबर है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंध गतिविधियों में प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान किनका है। तो पशुधन का जो क्षेत्र है उनका सर्वाधिक योगदान है। गति का जो सही समीकरण है वो कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा गति का सही समीकरण नहीं है। तो ये v = u² + at², ये वाला जो गति का समीकरण सही नहीं है। 115 नंबर है कि सबसे जो प्रबल बल है वो कौन सा है। इनमें से जो सबसे प्रबल बल है वो आपके गुरुत्व बल होगा। सही आंसर इसका गुरुत्व बल।
पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों और पैरों को पीछे की ओर धकेलता है। ये न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है, यानी कि कौन से नियम का ये उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसका उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 119 नंबर, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों की शिकायत निवारण हेतु गठित ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों की 2 बैठकों में अधिकतम कितने महीने का अंतराल रह सकता है? तो अधिकतम है जो 3 महीने का अंतराल रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक सामग्री का प्रमुख कार्य नहीं है? शिक्षक सामग्री का प्रमुख कार्य नहीं है, तो इनमें से ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम, अच्छा एक मिनट, कौन सा जो शिक्षक सामग्री का कार्य है? तो ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करना, ये शिक्षक जो शिक्षण सामग्री होती है उसका कार्य होता है। 122 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रभावपूर्ण ढंग से गणित पढ़ाने का कम खर्च स्वयं द्वारा अपने आसपास के वातावरण में बनाए गए उपकरण को कहेंगे? तो उसको कहेंगे असुरक्षित शिक्षक सामग्री। 123 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रमुख कारण नहीं है, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है? कक्षा का भौतिक वातावरण, शिक्षण प्रक्रिया में मूर्त वस्तु का प्रयोग न करना और उपयुक्त मूल्यांकन की पद्धति का अभाव। तो ये तीनों ही कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 124 नंबर है कि कक्षा का भौतिक वातावरण शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कौन सी समस्या है जो कक्षा के भौतिक वातावरण से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 24 का जो आंसर है इसमें सेकंड हो जाएगा, बच्चों की अनियमित उपस्थिति। नेक्स्ट है 125 नंबर, बच्चों में गणित के प्रति डर या भय का कारण क्या है? तो बच्चों में गणित के प्रति डर या भय का कारण है गणित की संचय प्रकृति, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, भारतीय शिक्षा की संरचनात्मक समस्याएं। तीनों ही इसका जो करेक्ट आंसर है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी से संबंधित समस्या कौन सी है? तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित अध्यापन विधि अपनाना, सतत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव, औपचारिक गणित को बच्चों की अनुभविक अधिगम से नहीं जोड़ पाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित एडगर डेल द्वारा जो प्रतिपादित अनुभव शंकु है, इनके अनुसार सर्वाधिक प्रभावशाली अधिगम सामग्री कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली सामग्री है वो इसमें होगी वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। तो तीसरा इसमें करेक्ट आंसर है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। 128 नंबर है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट, फिल्म और वीडियो टेप तो है, लेकिन टेप रिकॉर्डर इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल नहीं है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख कौन सी कठिनाई है? तो इनमें से पहला ऑप्शन है परिवर्तित होते रहना। 130 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? तो विभिन्न प्रकार की जो पूरक सामग्री है उनको आप इनमें प्रदान करेंगे। पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के बारे में प्रचलित कौन सी आम धारणा बताई गई है? तो इसमें से जो तीनों ही जो विषय हैं वो बताए गए कि एक अनुपयोगी विषय है, केवल सूचनाओं का आदान प्रदान है, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों विषय के प्रति अरुचि रहते हैं। तो तीनों ही इसमें प्रचलित आम धारणा बताई गई है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 132 नंबर है कि सामाजिक अध्ययन पाठ्य सामग्री संबंधी समस्या के संबंध में कौन सा जो सही नहीं है? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत की अनुपालना ये इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों ही इसमें सम्मिलित है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा क्रिया के शब्दों से निर्मित है? तो इनमें से जो पहला है भूल और हंसी, ये शब्द संज्ञा शब्दों से निर्मित है, संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित है। और पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है?